राधे राधे सभी को स्वागत है आज आप सभी का इस वीडियो में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वयुद्ध विशारदा। इसका सरल अर्थ है, दुर्योधन आगे कहता है, और भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। मैं विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। इसका गहन भाव, दुर्योधन अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। वह कहता है कि उसके पास केवल कुछ प्रसिद्ध महारथी ही नहीं, बल्कि अनेक ऐसे वीर भी हैं जो उसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात छिपी है। वह कहता है मेरे लिए, यानी मदर थे, ना कि धर्म के लिए। यही अंतर महाभारत के युद्ध का मूल संदेश है। आध्यात्मिक अर्थ, यह श्लोक हमें सिखाता है कि समर्पण बहुत मूल्यवान है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारा समर्पण किसके लिए है। यदि समर्पण सत्य, धर्म और ईश्वर के लिए है तो वह जीवन को ऊंचा उठाता है। यदि समर्पण केवल अहंकार, स्वार्थ या अन्याय के लिए है तो वही समर्पण विनाश का कारण बन सकता है। जीवन की शिक्षा, इस श्लोक से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सही उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। मेहनत और प्रतिभा तभी सार्थक है जब वे सही दिशा में लगे। दूसरी, गलत व्यक्ति के प्रति अंधी निष्ठा नुकसान पहुंचा सकती है। निष्ठा रखें लेकिन विवेक के साथ। तीसरी, धर्म के बिना शक्ति अधूरी है। सिर्फ बल और हथियार विजय सुनिश्चित नहीं करते। धर्म ही स्थायी विजय का आधार है। आइए जानते हैं आज का चिंतन। अपने आप से पूछिए, मैं अपनी ऊर्जा, समय और मेहनत किस उद्देश्य के लिए लगा रहा हूँ? केवल अपने स्वार्थ के लिए या किसी अच्छे और धर्मपूर्ण कार्य के लिए? गीता हमें प्रेरित करती है कि हमारा जीवन केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि सत्य और धर्म के लिए भी समर्पित होना चाहिए। दुर्योधन की सेना संख्या में पांडवों से बड़ी थी। उसके पास अनेक महारथी संसाधन थे। फिर भी अंततः विजय पांडवों की हुई, क्योंकि उनके पक्ष में धर्म और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। हरि ओम तत्स। हरे कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।